आज जब आदिशक्ति ग्रुप द्वारा आयोजित गरबे में जाने के लिए प्रज्ञा तैयार हो रही थी तो उसकी 8 साल पहले की नवरात्रि की यादें ताज़ा हो गई, जब उसकी सास अवंतिका जी ने प्रज्ञा के गरबे में जाने को लेकर हंगामा किया था। गरबा तो बहाना था, असल बात तो प्रज्ञा के नौकरी करने की थी। अवंतिका जी उसके बिल्कुल खिलाफ थी, पर बेटे अभय के कारण खुलकर विरोध नहीं कर पा रही थी। प्रज्ञा एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी। यूं तो अवंतिका जी को प्रज्ञा से कोई शिकायत नहीं थी, बस वो उसकी नौकरी के खिलाफ थी। मम्मी जी, मैं ऑफिस और घर दोनों को मैनेज कर लूंगी, आप एक मौका तो दीजिए, प्रज्ञा बोली। तुम्हारी मम्मी से मैं बात करता हूं, अभी तुम जल्दी जाओ, गरबे के लिए लेट हो रहा है, प्रज्ञा के ससुर प्रमोद जी बोले। जब हमारी बेटी शिवानी ने नौकरी के लिए आपसे कहा था तो आपने मना कर दिया था, आज अचानक क्या हो गया? प्रमोद जी अवंतिका जी को अपने पास बैठाते हुए बोले, शिवानी हमारी बेटी है और प्रज्ञा बहू। शिवानी बचपन से ही हमारे साथ रही है तो हमारे विचारों से परिचित थी, तो उसने ना जिद की ना विरोध। प्रज्ञा अभी नहीं है और एक अलग माहौल में पली बड़ी है, उसे उसके हिसाब से काम करने देंगे तभी वो इस घर को अपना मानेगी। जबरन उससे अपनी बात मनवाएंगे तो उससे ना हमें मान मिलेगा और कहीं बहू अलग अलग रहने का ना कहने लगे। बहू से बेटी बनने में अभी उसे समय लगेगा और ये तो अच्छी बात है कि वो हमसे पूछ रही है, चाहती तो अपने मन से ही ज्वाइन कर लेती, हम क्या कर लेते। अब हमारा काम है हम उसे वो प्यार और अपनापन दें जो उसे मायके में मिलता था। जब हम उसके मन की सुनेंगे समझेंगे तभी तो वो भी हमारी बात को समझेगी। दूसरे दिन सभी नाश्ते की टेबल पर बैठे थे। प्रज्ञा बुझी बुझी से अपना काम कर रही थी। तभी अवंतिका जी प्रज्ञा को आवाज लगाती है, प्रज्ञा तुम भी फटाफट नाश्ता कर तैयार हो जाओ, ऑफिस नहीं जाना क्या? प्रज्ञा चौंक जाती है। हाँ भाई, आज से हमारी प्रज्ञा भी ऑफिस जाएगी, अवंतिका जी बोली। प्रज्ञा खुशी से अपनी सास के गले लग जाती है और ससुर जी की तरफ कृतज्ञता भरी नजरों से देखती है। समय के साथ साथ अवंतिका जी और प्रज्ञा सास बहू से सहेली बन गई और इसी तरह 5 साल निकल गए। इस बीच प्रज्ञा 2 बच्चों की मां बन गई। इस सफर में उसे अवंतिका जी का पूरा सहयोग और प्यार मिला। तभी अचानक एक दिन अवंतिका जी बाथरूम में गिर गई और पैरालाइज्ड हो गई। अब वे बिस्तर से हिल भी नहीं पा रही थी, ना ही कह सुन सकती थी। एक तरह से कोमा जैसी हालत हो गई थी। अब घर और बच्चों के साथ साथ अवंतिका जी की भी पूरी जिम्मेदारी प्रज्ञा के कंधों पर आ गई। प्रज्ञा ने बिना देर किए तुरंत अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। हम तुम्हारी माँ के लिए फुल टाइम नर्स रख लेंगे, तुम उसकी चिंता मत करो, हम मैनेज कर लेंगे। इतनी बड़ी पोस्ट पर आकर नौकरी मत छोड़ो बेटा, प्रमोद जी बोले। पापा, मम्मी के ठीक होने के बाद नौकरियां तो बहुत मिल जाएंगी, पर मम्मी को इस वक्त मेरी जरूरत है। नर्स अपना काम करेगी पर अपनों का साथ उन्हें जल्दी ठीक करेगा और फिर परिवार से बढ़कर कुछ नहीं होता। ये मैंने मम्मी से ही सीखा है। जब उन्होंने हर पल मेरा साथ दिया तो आज जब उन्हें मेरी जरूरत है तो मैं उन्हें अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ। देखना, बहुत जल्द मम्मी ठीक हो जाएंगी, प्रज्ञा बोली। अब प्रज्ञा पूरे मन से अवंतिका जी की सेवा करती और बाकी जिम्मेदारियां भी बखूबी निभा रही थी। उसकी सेवा का और समर्पण का नतीजा था कि अवंतिका जी की तबीयत में तेजी से सुधार होने लगा और इस साल की नवरात्रि प्रज्ञा के परिवार के लिए नई खुशियां लेकर आई। आज अवंतिका जी की सब रिपोर्ट नॉर्मल आई है। अब वे पूरी तरह स्वस्थ हैं। सभी लोग गरबे के लिए चले जाते हैं। दशहरे के दिन पूजन के बाद अवंतिका जी प्रज्ञा के हाथ में एक लिफाफा थमाती है। प्रज्ञा और अभय सवालिया नजरों से पूछते हैं, ये क्या है माँ? जब मेरी बहू ने बेटी बनकर मेरी सेवा की, मेरे लिए अपना करियर छोड़ा, तो अब जब देवी माँ के आशीर्वाद से मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ, मैं भी एक माँ हूँ और अपने बच्चों को खुशियां देना मेरा फर्ज है। अब प्रज्ञा फिर से नौकरी करेगी, कहकर अवंतिका जी प्रज्ञा के सिर पर हाथ फेरती है। खूब तरक्की करो, खूब नाम कमाओ, माता रानी सदा तुम्हारी रक्षा करेंगी। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।